नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर की सहायता से। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि हमें इन संख्याओं को गुणनखंड में यानी गुणा के रूप में तोड़ना है और गुणा में जो संख्याएं आई ना वो कौन सी संख्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब ये अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, अभाज्य संख्या में 2 आता है, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। इस टाइप की जो संख्याएं है ना वो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। अभाज्य संख्या का मतलब कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाए, अन्य का ना जाए। जैसे 2 में एक और 2 का जाता है और किसी का नहीं जाता है। 3 में भी 1 का और 3 का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। 5 में भी 1 और 5 का ही भाग पूरा पूरा जाता है और किसी का नहीं जाता है। 7 में 1 और 7 का जाता है, अन्य किसी का भी नहीं जाता है। यानी वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाए और स्वयं का ही भाग जाए, अन्य संख्याओं का भाग ना जाए, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? अभाज्य। अब जैसे बीच में मैंने 4 को नहीं लिखा तो 4 यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं है, ये सॉरी अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। क्योंकि 4 में एक का भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा। एक और स्वयं का तो जाएगा, लेकिन इसमें अन्य का भी जाता है, किसका? 2 का। जिसमें एक का और स्वयं मतलब खुद का ही जाए, अन्य का ना जाए, तब तक अभाज्य, और अन्य का जाते ही वो संख्या किसमें चेंज हो जाएगी? भाज्य में। तो देखो, इसमें भाज्य संख्या नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड मतलब इन संख्याओं में इन अभाज्य संख्याओं को आपको डिवाइड करना है, जब तक इनका डिवाइड यानी भाग पूरा पूरा जा रहा हो। तो हम 63,504 को अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 63,504। अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको इसमें इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 4। जैसे इकाई का अंक 4 होता है यानी वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8, उसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग अगर आप लोगों को लगाना हो या 2 से उसको डिवाइड करना हो तो उसमें नियम क्या रहेगा? इकाई का अंक यानी इकाई जो अंक है ना वो क्या रहे? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई सा भी एक अंक उसके इकाई में शामिल है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 4 है और इकाई अंक 4 देखो यहां शामिल था। तो आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग यहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा। तो लगा दीजिए 2 का भाग। अब देखिए 2 का भाग हम लगाएंगे सबसे पहले 6 में, और 2 का भाग 6 में पूरा पूरा जाएगा कितनी बार? 3 बार। 2 तिये 6। पीछे कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा था, 0 बचा था। आप 0 को यहाँ उतार लीजिए। 0 और 3 कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। 0 3 मतलब इस तरह से 0 3 तो 3 हो गया ना। अब 2 का भाग आप 3 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, भाग सिर्फ एक बार ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब पीछे कितना बच गया? 1। जो बच जाएगा उसको आप इस जगह रख देना। तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे? 1 और 5 आपके पास हो जाएंगे 15। अगला जो 2 का भाग है वो आपको 15 में लगाना है, यानी 1 और 5 15 में लगा देना है। 2 का भाग 15 में जाएगा 7 बार। 2 संते 14, बचेगा कितना? 1 बच गया ना। जो बच गया उसको आप यहाँ उतार लेंगे। तो 1 और 0 कितने हो जाएंगे? 1 और 0 10, और 10 में 2 का भाग फिर से पूरा पूरा चला जाएगा 5 बार। 2 पंजे 10, पीछे बचेगा 0। 0 4 मतलब 4, और 2 का भाग 4 में आप देंगे ना तो 2 बार ही जाएगा। 2 दूनी 4। फिर आपको आगे भाग लगाना है। देखो इकाई का अंक कितना आ गया? 2, और इकाई का अंक 2 इसमें शामिल है तो इसमें एक बार फिर से 2 का भाग चला जाएगा। तो आप इसमें 2 का भाग फिर से लगा देना है। 2 का भाग आप 3 में देंगे तो सिर्फ एक ही बार जाएगा। 2 एकम 2, बचेगा 1, वो आप यहाँ उतार लेंगे। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 11, और 1 और 1 11 हो गए। तो 2 का भाग आप किसमें लगाएंगे? 11 में लगाएंगे। और 2 का भाग 11 में है ना कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10, बचेगा कितना? 1। 1 और 7 कितने हो गए? 17। 17 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 8 बार चला जाएगा। 2 अंटे 16, बच गया 1, वो आप यहाँ उतार लें। 1 और 5 हो गए 15। 15 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। 2 संते 14, 1 फिर बच गया। 1 और 2 कितने हो गए? 12, और 12 में आप 2 का भाग लगाएंगे ना वो 6 बार चला जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए आगे फिर से इकाई का अंक 6 आ गया, और 6 इस 2 का भाग वाले में शामिल है। 0 2 4 6, 6 शामिल है ना। तो इसमें फिर से किसका भाग जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग हम सबसे पहले देंगे 1 में, तो जाएगा 0 बार, तो देंगे नहीं। तो 1 के साथ 5 को मिला लेंगे तो 15। 2 का भाग आप 15 में देंगे ना तो 7 बार जाएगा। 2 संते 14, बचेगा कितना? 1। 1 और 8 कितने हो जाएंगे? 18।
और 2 का भाग जब आप 18 में देंगे ना तो 2 नाम 18 कितने बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा और शेष भी 0 ही बचेगा क्योंकि 18 पूरा का पूरा काम में आ गया। फिर 2 का भाग आप 0 7 यानी 7 में देंगे तो 2 तिये 6 बचेगा कितना, 1 1 और 6 16 और 16 में जाएगा 2 का भाग कितनी बार, 8 बार। इकाई अंक 8 है और इकाई अंक 8 है तो देखो यहाँ पर शामिल है ना 8, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग एक बार फिर से जाएगा और आप 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिये 6 बचेगा कितना, 1 वो आप यहाँ उतार लेंगे। 1 और 9 कितने हो गए, 19 और 19 में आप 2 का भाग लगाएंगे ना तो 9 बार जाएगा, 2 नाम 18 बचेंगे कितने, 1 वो आप यहाँ उतार लेंगे। 1 और 3 हो जाएंगे 13, 13 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 6 12 बचेगा कितना, 1 वो 1 यहाँ उतार लेंगे। 1 और 8 कितने हो गए, 18 और 18 में जाएगा 9 बार। अब की बार इकाई अंक कितना है, 9 और इनमें देखो 0 2 4 6 8 इनमें 9 शामिल नहीं हुआ। 9 शामिल नहीं हुआ तो अब अगली स्टेप में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो फिर 2 के बाद में जो हमारे पास अभाज्य संख्या है ना वो कौन सी है, 2 के बाद में हमारे पास जो अभाज्य संख्या है ना वो है 3। अब अगला भाग हम 3 का लगाने की कोशिश करेंगे अगर पूरा पूरा जाएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 का भाग और 3 के भाग का नियम क्या है, अंकों का योग। 2 के भाग का नियम था इकाई अंक देखना था, 3 का भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो अंकों को हम जोड़ते हैं, अंक कौन कौन से, 3 था, प्लस में 9 था, फिर प्लस 6 और फिर प्लस 9, इनको जोड़ेंगे 6 ये 3 और 9 तो हो गए 12, 12 और 6 18, 18 और 9 हो गए 27। तो यहाँ पर अंकों का जोड़ कितना हुआ, 27 वाला और 27 3 की टेबल में आता है यानी 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो 3 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ेंगे अपन पहले और उन अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला ही जाएगा। तो 27 में 3 का जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, 3 एकम 3 पूरा पूरा चला गया, शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 और 3 का भाग आप 9 में देंगे ना तो 3 बार ही जाएगा, 3 तिये 9, शेषफल फिर 0, 0 6 6 और 6 में 3 का भाग आप देंगे 2 बार चला जाएगा, शेषफल फिर 0, 0 9 9 और 9 में 3 का जाएगा ना तो हो जाएगा 3 बार, 3 तिये 9। अब 3 का भाग लगाया तो आपको एक बार फिर से अंकों का योग करना है, अगर योग में जाएगा तो आगे भी जाएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इनका जोड़ एक बार फिर से 9 हो रहा है, 9 3 के फाड़े में आता है तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो आप लगा दीजिए 3 का भाग। 3 का भाग हम लगाएंगे सबसे पहले 13 में और 13 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार, 3 चौक 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौके 12 बच गया कितना, 1, 1 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 और 12 में फिर से कितने बार चला जाएगा, 4 बार, लेकिन अब की बार शेषफल 0 ही बचेगा और 0 और 3 3 3 में जाएगा 3 का 1 बार। एक बार फिर से हम अंकों का योग करके देखते हैं 3 का जाता है कि नहीं जाता है। 4 और 4 8 और 1 9, 9 हो गया तो इसमें 3 का भाग फिर से जाएगा और हम 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो बच गया 1, 1 और 4 कितने हो गए 14 और 14 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौके 12 बचे कितने 2, वो 2 आप यहाँ उतार लें, 2 और 1 हो गया 21 और 3 का भाग आप 21 में लगाएंगे ना तो हो जाएगा 7 बार, 3 संते 21 हो गया 147। अब आप आगे क्या करेंगे, 147 में 7 4 11 और 1 12 जोड़ेंगे तो जोड़ हो गया 12 और 12 में 3 का भाग जाएगा तो लगा दो इसमें 3 का भाग, 3 का भाग आप इसमें लगाएंगे तो 3 चौके 12, 14 में से 12 गए तो कितने बचे 2, 2 और 7 हो जाएंगे 27 और 27 में जाएगा 9 बार। अब हो गया 49, 49 को अगर अपन जोड़ते हैं ना तो 9 और 4 13 और 13 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अब 3 का तो नहीं जाएगा। 3 के बाद में बारी किसकी आई, 5 की। अगर हम 5 का भाग देंगे ना तो 5 का जो नियम है, 5 की भाजकता का जो नियम है वो क्या होता है कि इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 तो ही 5 का भाग जाएगा, इसमें इकाई अंक 9 है तो 5 का तो जाएगा नहीं। 5 के बाद में नंबर किसका आएगा, 7 का, और 7 के फाड़े में तो आपको पता है 49 आ ही जाता है तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार,
और फिर साथ में किसका चला जाएगा, 7 का, तो आ गया 1। जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक आपको ये भाग इसी तरह से लगाते रहना है। अब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो अब इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल पाएंगे, और इसका जो वर्गमूल है ना वो कितना आएगा वो आप देख लीजिए। तो इसके वर्गमूल का नियम क्या है कि जो आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं ना, उनमें आपको जोड़े बनाने, जैसे देखो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, दोनों के पास 2 है। यहाँ पर ये भी देखो 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर ये देखो 3 गुणा 3 का जोड़ा बन गया। यहाँ भी ये 3 गुणा 3 का जोड़ा बन गया, और यहाँ पर ये 7 गुणा 7 का जोड़ा बन गया। तो हमें क्या करना है, हर जोड़े में से एक अंक ले लेना है। एक तो इसमें से 2 थे लेकिन एक ही 2 लेना है, इंटू फिर इसमें से भी एक ले लेना है 2, इंटू फिर इस 3 का जो जोड़ा था इसमें से एक अंक ले लेना है 3, इंटू इसमें से भी एक 3 ले लेना है, और इसमें से भी एक अंक ले लेना, कौन आ जाएगा 7। और इन सबको आप गुणा करेंगे एक साथ, तो 7 थी 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 थी 63, 63 को 2 से गुणा करेंगे तो 126, और 126 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 252। तो ये जो 252 है ना वो क्या है, 63,504 का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, यानी 63,504 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट का जो मान है ना वो कितना आया, 252 आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से जो संख्याएं होती है उनका हम वर्गमूल यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी हमने एक वर्गमूल यहाँ पर और रखा हुआ है, इसका वर्गमूल हम यहाँ पर और निकालेंगे, फिर आपका ये वर्गमूल निकालने का जो तरीका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगली स्टेप में आपको निकालना है 99,225 का। तो सेम इसी प्रकार से हम 99,225 का निकालेंगे, 99,225। इकाइकांक 5 है ना, इकाइकांक 5 है तो इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग तो तभी जाता जब इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो तो इसके पास है नहीं, तो 2 का तो नहीं जाएगा। तो फिर 2 के बाद में नंबर किसका आया, 3 का। 3 का भाग देने के लिए अंकों का जोड़ करना पड़ेगा, तो जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 9 27, बिल्कुल जोड़ 27 है, और जोड़ 27 है तो 3 का भाग चला जाएगा। लगा देते हैं 3 का भाग। देखो 3 का भाग 9 में जाएगा, 3 बार, 3 तिये 9, शेष फल 0, फिर 9, 9 में फिर से 3 बार जाएगा, 3 तिये 9, शेष 0। अब कितना हो गया, 0 2 2, और 3 का भाग 2 में आप लगाएंगे ना तो 0 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 का फाड़ा एक बार भी बोलते तो 3 एकम 3 आ जाएगा, तो एक बार तो जा नहीं पाएगा, तो सिर्फ 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो 2 का 2 ही बच गया, ये 2 आप यहाँ उतार लो। 2 और 2 कितने हो गए, 22, 22 में 3 का भाग जाएगा, 3 संते 21, 7 बार, और बचेगा कितना, 1, 1 और 5 हो जाएंगे 15, 15 में जाएगा 3 पंजे 15, 5 बार। इनको फिर से जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और 18 3 के फाड़े में आते हैं, 3 का भाग जाएगा। 3 का 3 में एक बार बच गया 0, फिर 3 का भाग 3 में एक बार बच गया 0, 0 0 0 ही हुआ, और 0 में 3 का भाग देंगे ना तो वो 0 बार ही जाएगा और 0 ही बच जाएगा। 0 7 हो गए 7, 3 का भाग 7 में आप देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 1 और 5 15, और 15 में 3 का भाग जाएगा सिर्फ 5 बार। 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पर अंकों का योग एक बार फिर से 9 हो गया, तो इसमें फिर से 3 का भाग चला जाएगा, तो हम 3 का भाग लगा देते हैं। 3 का भाग आप 11 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिये 9, बचे कितने 2, 2 और 0 कितने हो गए 20, और 20 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो 6 बार चला जाएगा, 3 छिगे 18, बचे कितने 2, शेषफल 2, 2 और 2 22, 22 में जाएगा 7 बार, 3 संते 21, बच गया कितना 1, 1 और 5 कितना हो गया 15, और 15 में आप 3 का भाग लगा देंगे तो ये जाएगा 5 बार। 5 और 7 12, 12 और 6 18, और 3 21, अंकों का जोड़ 21, 21 3 के फाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग एक बार फिर से जाएगा, लगा दो, 3 का भाग 3 में एक बार, शेषफल 0, 6 में जाएगा कितनी बार 2 बार, 3 दूनी 6, शेषफल फिर से 0, कितना हो गया 7, 7 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 1 और 5 हो गया 15, 15 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार। अब एक बार फिर से अंकों का योग करेंगे, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, अब 10 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का भाग अब कैंसिल। 3 के बाद में नंबर किसका 5 का, और 5 की भाजकता का नियम है जब इकाई में 0 या 5 होगा तो 5 का भाग जाएगा, और इसमें इकाई का देखो 5 आ गया तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो हम लगा देते हैं 5 का भाग। 5 का भाग लगाएंगे 12 में,
तो 12 में 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, 2 और 2 22, 22 में 5 का भाग जाएगा 4 बार, 5 के 20, फिर से 2 बच गया और 2 और 5 25, 25 में जाएगा 5 बार। इकाई में 5 है, फिर से 5 का भाग जाएगा, लगा दो, 5 का भाग लगाएंगे 24 में तो 4 बार जाएगा, 5 के 20, बचेगा कितना 4, 4 और 5 हो गया 45, 45 में 5 का भाग आप लगा दीजिए, जाएगा 9 बार। अब इकाई का अंक 5 तो है नहीं, तो 5 का तो जाएगा नहीं, तो फिर 5 के बाद में बारी किसकी आई 7 की, और तो इसमें 7 का भाग चला ही जाएगा, क्योंकि 7 के पढ़े में 49 तो आता ही है, तो संते संते 49 और फिर 7 का जाएगा, ये लो। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना, वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जोड़े बनाने पड़ेंगे, जोड़े में से आप एक अंक ही काम में लेंगे। जैसे 3 और 3 का जोड़ा बन गया एक, इस 3 और 3 का भी एक जोड़ा बन गया, और इस 5 और 5 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर 7 और 7 का एक जोड़ा बन गया। इसमें से आपको एक अंक ही लेना है, तो क्या ले लेंगे, ऐसे 1 3 गुणा, इसमें से भी आपको 1 3 लेना है, तो 1 3 यहाँ से आ जाएगा, इनटू इसमें से क्या लेना है 5, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना लेना है 7, तो यहाँ से 7 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, 35 को आप 3 से गुणा करेंगे ना, तो 35 दिए 105, और 105 को आप 3 से गुणा करेंगे ना, तो 105 दिए 315, ये 315 हो गया, किसका वर्गमूल हो गया ये, तो ये स्क्वायर रूट हो गया 99,225 का, तो हम लिखेंगे 99,225, और इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा 315। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं का जो वर्गमूल है ना, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वर्गमूल निकालना अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।